बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब ठीक हैं? तो हम डायरेक्ट टॉपिक की तरफ आते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था, जिसमें हमने डीएनए वाटसन और क्रिक मॉडल के बारे में डिटेल से स्टडी किया था। उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जो मैंने पॉइंट आउट किए थे कि हम नेक्स्ट लेक्चर में उनका इस्तेमाल करेंगे कि किस तरह से डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमीन्स हैं, वो किस तरह से अपनी दूसरी कॉपीज़ बनाते हैं। क्यों ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा होता है कि अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जिसमें ये बात पूछी जाती है कि आया जब डीएनए रेप्लिकेट कर रहा होता है तो उस दौरान कौन सी ऐसी स्पेसिफिसिटी होती है कि जिसकी वजह से डीएनए जो होता है उसकी एग्जैक्ट कॉपी तो बन जाती है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। वो जो डिफरेंस होता है उस फॉर्म को, डिफरेंस मींस के उसका जो न्यूक्लियोटाइड होता है एक तो डॉटर होता है और एक पेरेंटल होता है। इस फॉर्म में हम डिफरेंस का जिक्र करेंगे। तो वो स्ट्रैंड जब रेप्लिकेशन के दौरान बनता है जिसमें एक स्ट्रैंड उसका पेरेंट होता है और दूसरा स्ट्रैंड जो होता है वो उसका, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर कि एक स्ट्रैंड पेरेंट वाला है, ठीक है, और अगर आप दूसरे स्ट्रैंड की बात करें वह जो आपको नज़र आ रहा होगा ये इसका डॉटर स्ट्रैंड है। तो ये जो कंडीशन है जिसमें एक डीएनए का स्ट्रैंड अपना है मींस पेरेंट है और दूसरा जो उसने न्यू कॉपी सिंथेसाइज की है ड्यूरिंग एस फेज ऑफ माइटोसिस और मियोसिस, तो वो चीज़, वो कंडीशन कहलाती है सेमी कंजर्वेटिव कंडीशन। ओके, तो इसके बाद अगर हम इसकी दूसरी कंडीशन देखते हैं तो दैट इज़ कंजर्वेटिव फॉर्म। दैट इज़ कंजर्वेटिव फॉर्म। कंजर्वेटिव मीन्स कि अगर दोनों के दोनों न्यूली स्ट्रैंड होंगे और या फिर एक ओल्ड होगा और एक न्यू होगा, लेकिन जिसमें दोनों के दोनों स्ट्रैंड या तो न्यू होंगे या फिर दोनों के दोनों ओल्ड होंगे, तो दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड कंजर्वेटिव फॉर्म। तो इसको अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कंजर्वेटिव फॉर्म में। देखें कि एक पॉइंट है आपके पास, ये वाली कंडीशन है, ये भी कंजर्वेटिव फॉर्म है, ये नज़र आ रही होगी, ये भी कंजर्वेटिव फॉर्म है। इट्स मीन कि जिन दोनों कंडीशंस में जिसमें सेम कलर रिप्रेजेंट किया जा रहा है ये इसकी कंजर्वेटिव फॉर्म है। स्टिल यहाँ पर अगर आप एक और चीज़ देखें ये वाली, तो ये भी इसकी सेमी कंजर्वेटिव फॉर्म होती है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जब रेप्लिकेशन हो रही हो उस दौरान में कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, ज़्यादा ज़रूरी होती हैं कि जो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को मदद करती हैं, और वो है हमारे पास एंजाइम। क्योंकि बॉडी के अंदर हमारे जितने भी फंक्शंस हो रहे हों, जितने भी काम हो रहे हों, उन तमाम को कंट्रोल करने में सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है एंजाइम का। तो इसमें है, ज़ाहिर बात है, जब डीएनए को कॉपीज़ बननी है सबसे पहले उसको अनबाइंड किया जाता है, दैट इज़ ड्यू टू हेलिकेज एंजाइम। देन डीएनए पॉलीमरेज जो कि इसके स्ट्रैंड को कंटिन्यूसली जो है वो बनाने में मदद करता है, ठीक है। इसमें आगे डिफरेंट आ जाते हैं, पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2 थ्रू 3। सो आप उसको एक दफ़ा इस बात पे रहें कि हमने इस हवाले से हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है दैट इज़ डीएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है। और ऐसी चीज़ जो कि एंजाइम को दोबारा जुड़ने से रोकती है दैट इज़ कॉल्ड सिंगल बाइंडिंग स्ट्रैंड प्रोटीन्स, दैट वन। ये वो चीज़ है जो कि इसको दोबारा बाइंड होने से रोकती है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है डीएनए प्राइमेज। वो प्राइमेज जो कि कंटिन्यूसली न्यूक्लियोटाइड्स को स्ट्रैंड के अंदर ऐड किया जा रहा है, और एंड पे जब ये तमाम प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है
जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, दीज आर ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, मींस एक होता है लीडिंग स्ट्रैंड, एक होता है लैगिंग स्ट्रैंड। तो लैगिंग स्ट्रैंड है उसमें कंटिन्यूसली स्ट्रैंड्स नहीं बनते हैं, तो उसमें पार्ट्स की सूरत में छोटे छोटे सेगमेंट्स में 25 न्यूक्लियोटाइड्स, 100 न्यूक्लियोटाइड डिफरेंट इन डिफरेंट स्पीशीज़, तो उनको दोबारा से अटैच करने और उनकी सीक्वेंस को प्रॉपर तरतीब में लाने के लिए हमारे पास ये डीएनए एंजाइम्स होते हैं जिन्हें लाइगेसिस कहते हैं। ठीक है, तो अब इसका उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम अगले स्लाइड पर जाएंगे तो उससे आपको और बेटर तरीके से समझ आएगी। तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा जी, मैं इसको हाईलाइट करके बताता हूँ आपको। ये देखें जी, हमारे पास सबसे पहले ये हेलिकेज़ है। ये देखें, हेलिकेज़ कंटिन्यूसली उसको अनवाइंड किया जा रहा है, और ये देखें हमारे पास दूसरी साइड पर डीएनए पॉलीमरेज कंटिन्यूसली स्ट्रैंड्स को बनाता जा रहा है, उसकी कॉपी। अब ये देखें, इसमें ये वाला स्ट्रैंड इसका पेरेंट स्ट्रैंड का है, और ये जो दूसरा स्ट्रैंड है, ये जो न्यू बन रहा है, दैट इज़ कॉल्ड डॉटर स्ट्रैंड। ठीक है, और यही वजह है कि ये जो कंडीशन जिसमें एक न्यू और एक ओल्ड होता है, दैट इज़ कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव कंडीशन। ठीक है, क्योंकि यही वाटसन और क्रिक मॉडल ने भी ये बात साबित की थी कि बट नॉट एक्सपेरिमेंटली, कि ये सेमी कंजर्वेटिव फॉर्म में डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, लेकिन एक्सपेरिमेंट पहले नहीं थे, उसको इतना ज़्यादा जो है वो साइंस ने तरक्की नहीं की थी। लेकिन आज ये बात वाकई ही प्रैक्टिकली साबित हो रही है कि वाकई ही ऐसे ही होता है। और ये जो पीछे हमने बात की थी लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड की, तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास, ये हमारे पास है लीडिंग स्ट्रैंड। ये देखें, लीडिंग, और ये कंटिन्यूसली बन रहा है, इसमें कोई किसी किस्म का टुकड़े जो हैं वो नहीं टूट रहे, छोटे छोटे पार्ट्स नहीं बन रहे। लेकिन अगर आप ये देखें तो छोटे छोटे पार्ट्स में ही बन रहा है, दैट इज़ कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड। उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट को मज़ीद थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हम ये देखें, ये चीज़ दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड, जो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। देखें कि जो हमारे पास रेप्लिका जो बन रहा है ऊपर वाली साइड पे, जो देखें ओरिजिनल फॉर्म में है, जो ये ओरिजिनल है, और दैट इज़ आर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, मीन्स ये उसकी कॉपीज हो रही हैं। ठीक है, मीन्स कि आपके सामने देखें, एडेनिन के सामने थाइमिन, थाइमिन के सामने एडेनिन, साइटोसिन के सामने गुआनिन, गुआनिन के सामने साइटोसिन। ये सारी की सारी आप ये पॉइंट्स आप सारे देखते जाएं, सेम टू सेम इसी तरह से काम होता है। तो वो जो हमने एंड पे बात की थी डीएनए लाइगेज की, तो वो यही काम करता है कि जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हो जाते हैं, उसको होने के बाद वो जो पार्ट्स में फ्रैगमेंट्स में जिन्हें ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं, उनको इसी तरह से उसको आगे एंड टू एंड जोड़ता जाता है, न्यूक्लियोटाइड टू न्यूक्लियोटाइड जोड़ता जाता है, जिससे पूरे का पूरा एक डीएनए बन जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर अभी भी इस टॉपिक में कन्फ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी क्वेश्चन हो वो डाल सकते हैं, उस पर एक नई वीडियो बना देंगे इंशाल्लाह। और जब आपको समझ आ जाए, कम्प्लीटली आ जाए, तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम पहले नहीं कहेंगे, हम बाद में कहते हैं इंशाल्लाह। तो दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।